बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। पूर्वी चंपारण निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए सामग्री कोषांक का किए औचक निरीक्षण। सुगौली छपवा रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिकरहना पुल के पास एक तेज रफ्तार जाइलो की ठोकर से एक व्यक्ति की हुई मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के पंचायत बैठनिया भानाचक के वार्ड नंबर 9 में बिजली के खंभे तथा ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली व्यवस्था हुई ध्वस्त, उपभोक्ताओं को हो रही है परेशानी। शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान कराने के लिए फेनहरा में निकाला गया फ्लैग मार्च। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। पूर्वी चंपारण निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए सामग्री कोषांक का औचक निरीक्षण किए। इस निरीक्षण के दौरान कोषांक के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्य के प्रति कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कोषांक के कर्मियों से बातचीत की और कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। वहीं LND कॉलेज में कल्याणपुर, केसरिया, पिपरा एवं जिला स्कूल में ढाका, चिरैया तथा MS कॉलेज में 7 वज्रगृह मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसके आवश्यक विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं अन्य सभी प्रकार के व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं LND कॉलेज में अतिक्रमण हटाने को लेकर SDO को निर्देश दिए और LND कॉलेज में RCD के अभियंता को सड़कों को एवं कैंपस को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला कोषांक पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। सुगौली छपवा रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिकरहना पुल के पास एक तेज रफ्तार जाइलो की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जाइलो चालक फरार होने में कामयाब रहा। घटना आज सुबह करीब 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि रक्सौल की ओर जा रही एक अनियंत्रित जाइलो जब सिकरहना नदी पुल पार कर रही थी, तभी लाल प्रसाद चौक के पहले अचानक सड़क किनारे चली गई और सड़क किनारे दुकान के सामने खड़ी एक महिला सहित 3 लोगों को रौंदते हुए 25 फीट नीचे गड्ढे में चली गई, जिसमें रामगढ़वा के पखनहिया निवासी जोखू पटेल का पुत्र संदीप पटेल, सुगौली थाना क्षेत्र के सुगुल पाकर पंचायत के बेलबतिया निवासी फनिंद्र सहनी की पत्नी भागमती देवी और लालबाबू सहनी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया, जहां उनका बेहतर इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा गया है, साथ ही जाइलो वाहन को जब्त कर लिया गया है। ऐसे ही दुकान में आकर इन्हें मार दिया था। कौन मार दिया? वो गाड़ी कहाँ से स्पीड में आकर। आप दुकाने में थे? जी, दुकाने पर थे। यहाँ कोई मरबो किया है? कोई मरल भी हुआ यहाँ? हाँ, संदीप नाम का है, हॉस्पिटल में है। संदीप नाम के? कहाँ के आदमी? पखनैया का है। तो ये क्या करलो? मछरी एक आदमी लिया रहलान, देखत रहलान, किनत रहलान। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के पंचायत बैठनिया भानाचक के वार्ड नंबर 9 में बिजली के खंभे तथा ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर दर्जनों उपभोक्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने बताया कि ट्रांसफार्मर गिरने के बाद से बिजली गुल है। इधर गर्मी के मौसम में कीड़े मकोड़े व सांप बिच्छू निकलने को लेकर लोग आशंकित हैं।
कई दिनों से गांवों में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल नहीं हो सकी है। कहीं ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त है तो कहीं जर्जर तार एवं बिजली पोल की वजह से उपभोक्ताओं को समुचित बिजली नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी सूचना विभाग को देने के बाद भी आज तक इसे ठीक नहीं किया गया है। वार्ड सदस्य चंपा देवी ने बताया कि गांव में बिजली आपूर्ति के लिए ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़कर किसी तरह काम चला रहे हैं, जिसमें लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। तो वहीं वार्ड नंबर 10 में तार आज भी जर्जर है, कभी भी अनहोनी हो सकती है, जो वोल्टेज के अभाव में किसी काम का नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है। विभागीय अनदेखी के चलते यहाँ के बिजली उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है। इस संबंध में विद्युत अभियंता प्रदीप कुमार चौरसिया से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 2 बार ट्रांसफार्मर व बिजली के पोल को बदलने के लिए हम लोग गए, लेकिन दलदल जमीन और पानी होने के कारण नहीं बदला जा सका। पानी हटते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। समस्या ये बाटे जब ट्रांसफार्मर गिर गइला से ना लाइन आवताटे, इतना मच्छर काटता रसन, ना पंखा चलता, रात भर गर्मी से आदमी परेशान रहता। ट्रांसफार्मर गिर जाने से लाइन हम लोग घर पे नहीं मिल रहा है और वोल्टेज हम लोग को पुग नहीं रहा है। दूसरा ट्रांसफार्मर से हम लाइन लाए हैं जिससे वोल्टेज नहीं पिघ रहा है और नल जल का जो पानी चलता है वो भी नहीं चलता है टाइम से, वोल्टेज नहीं मिलने का वो भी नहीं चल पा रहा है। जिस हिसाब से आग्रह है कि जल्दी जल्दी ट्रांसफार्मर लगाने की मतलब ट्रांसफार्मर गिर जाने से हमने के लाइन के साधन नहीं है, ओकरा बाद हमने के नल जल से पानी नहीं खे मिला है, दोसर का बत्ती नहीं खे, लाइट नहीं खे, हमने दिक्कत बा, परेशानी बढ़ रहा बा, वोल्टेज नहीं खे मिला। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा सीट पर लड़ाई अब दिलचस्प होती नजर आ रही है। इसकी वजह इस सीट से सिटिंग कैंडिडेट डॉक्टर राजेश कुमार का टिकट कट जाने के बाद की परिस्थितियां हैं। खबर के मुताबिक राजद से दोबारा टिकट नहीं मिलने के वजह से डॉक्टर राजेश कुमार ने अब बगावती तेवर अपना लिया है और केसरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय ताल ठोकने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेश ने आज केसरिया के पुरैना स्थित अपने आवास पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठक की और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर जीत हासिल करने की बात कही। हमारा निर्णय है, ये कार्यकर्ता हमारे जितने हजारों लोग यहाँ पहुँचे हैं, इन लोगों का कहना है चुनाव लड़ना है। अब ये लोग जैसे कहेंगे वैसे हमारा काम करना है। आप खुद देख रहे होंगे इनके आवाज को, अब इसे आप खुद सोच लीजिए कि क्या चुनाव लड़ेंगे। जनता तो मांग कर रही है कि आप चुनाव लड़ें। हाँ, तो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं केसरिया से? हाँ, राजेश कुमार जी। इस बीच बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेश ने पार्टी आला कमान को सूचित किया है कि अगर 2 दिनों के अंदर केसरिया विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बदलने को लेकर विचार नहीं होता है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ने को बाध्य होंगे। इधर डॉक्टर राजेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के निर्णय से उनके समर्थक काफी खुश हैं और अपने नेता के जीत का दावा कर रहे हैं। आरजेडी के जो भी तेजस्वी यादव जी हैं, केसरिया माननीय विधायक राजेश कुमार जी के साथ जो भी हुआ है, धोखा हुआ है और हमारे केसरिया विधानसभा के सभी जनता जो भी है इनके साथ है और पार्टी के लोग भी साथ हैं और सभी जनता मिल करके डॉक्टर राजेश जी को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार बनाने का घोषणा किया है। हम सबके डॉक्टर राजेश कुमार हम सबके एक लोकप्रिय नेता रहे, पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़े, हम सब उनके साथ थे और क्षेत्रीय भी हैं। और दूसरी बात की जब विधानसभा से उनको टिकट भी मिला आरजेडी का तो भी हम लोग उनके साथ थे और अच्छे वोट से भी जिताया हम सब ने और आज भी हम लोग उनके साथ हैं। जबकि तेजस्वी यादव ने उनको आश्वासन देकर के उनके साथ एक विश्वासघात किया, बल्कि उनके साथ नहीं केसरिया के विधानसभा 15 क्षेत्र की जो भी जनता है उन सबके साथ विश्वासघात हुआ। इसलिए डॉक्टर राजेश साहब को हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं। केसरिया विधानसभा में बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है, हाई लेवल की पॉलिटिक्स हुई है यहाँ पर। डॉक्टर राजेश कुमार एक ऐसे नेता हैं, घर घर गांव-गांव टोला मोहल्ला एक 10 साल से 12 साल का बच्चा आता है इनके पास कोई काम के लिए, कोई मदद के लिए, तो कभी इन्होंने ना नहीं कहा और इनके पास न कोई ईगो है न किसी तरह कोई घमंड है। डॉक्टर राजेश के साथ इसी कारण से छल किया गया है और डॉक्टर राजेश को तेजस्वी कुमार ने शुरू में आश्वासन दिया और ये सिटिंग का डेट भी दिया, आप जाइए क्षेत्र में रहिए, अपना काम कीजिए और यहाँ कर जनता के बीच काम कर रहे थे, अपना क्षेत्र देख रहे थे। इसी बीच
कुछ हाई लेवल के नेता जो हैं पार्टी में, वो लोग उनके साथ छल किया और उनका टिकट काट के एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया है कि मैं 20 साल से बिहार का सारा कोना घुमा हूँ, आज तक उस आदमी को मैं नहीं जानता हूँ कि आदमी कौन है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस आदमी को बैठने के लिए कोई केसरिया प्रखंड में एक जगह भी नहीं देगा। पूर्वी चंपारण के फेनहारा प्रखंड अंतर्गत शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त मतदान कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। जानकारी के मुताबिक अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ी दयाल कुमार रविंद्र, अनुमंडल आरक्षी उपाधीक्षक सुनील कुमार सिंह सहित अर्धसैनिक बल CISF के जवानों के साथ फेनहारा प्रखंड के गांव-गांव, गली मोहल्लों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च से लोगों में आत्मविश्वास के साथ कोरोना महामारी के प्रति सजगता बढ़ेगी। SDO ने लोगों को कोविड-19 के प्रावधानों, सुरक्षात्मक उपायों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। मौके पर वीडियो उमेश कुमार सिंह, CO विजेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। दरअसल अगले आगामी विधानसभा आम निर्वाचन में सभी मतदाताओं के बीच विश्वास बहाली और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराना हम लोगों का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य की कड़ी की पूर्ति हेतु आज हम लोगों ने, हम और हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दोनों आदमी और CISF की जो हमारी कंपनी है, उन सभी लोगों के साथ हम लोगों ने पूरे फेनहारा के पंचायतों में फ्लैग मार्च करने का निर्णय लिया ताकि लोगों के बीच विश्वास बहाली हो सके और साथ ही लोगों को कोविड-19 के प्रावधानों और सुरक्षात्मक उपायों तथा सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने को प्रेरित किया जा सके। पूर्वी चंपारण के मधुबन विधानसभा से राजद के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर मदन प्रसाद शाह का रविवार को फेनहारा में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं डॉक्टर मदन प्रसाद ने कहा कि मधुबन विधानसभा में हर स्तर पर प्रखंड, अंचल, थाना में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनेगी और राजद की सरकार बनने के बाद हम शिक्षा, समाज से गरीबी को दूर करने पर काम करेंगे। लोग मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए राजद संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मौके पर राजद नेता अत्ताउर रहमान, राजद प्रखंड अध्यक्ष अमीर अशरफ, अरशद कमाल, मुन्ना यादव, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बेरोजगारी को खत्म करना है। जो यहाँ से मजदूर बाहर गए हैं, यहाँ काम मिलेगा उनका, तो यहाँ फैक्ट्री लगेगी, रोजगार लगेगा। रोजगार वहाँ बाहर से लोग यहाँ से बाहर नहीं जाए, यहाँ रोजगार मिलेगा और रोजगार करेंगे और अपने घर में बाल बच्चे के साथ। आज जो कोरोना काल में जितना मर गया, अब सुशांत सिंह मरा तो सरकार इतना हाईलाइट CBI बहाल करो, ही करो। इतना जो मजदूर आके मर गया रास्ते में कोरोना काल में, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है सरकार का, कोई ध्यान नहीं है कि मेरा जो जनता मरा है उसको कुछ करे, कोई ध्यान नहीं है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी और राज्य के आदेशानुसार प्रखंड के सभी विद्यालयों में मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा चलो मतदान केंद्र की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी मतदान केंद्र स्तर के पदाधिकारी सुबह 7 बजे से उपस्थित होकर मतदान केंद्र की साफ सफाई, मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, MF की सुविधा का आकलन, चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। साथ ही मतदान केंद्रों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत बूथ संख्या 208 के मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी मिंटू कुमार मिश्र द्वारा मतदान केंद्र पर वृक्षारोपण भी किया गया। मौके पर प्रधानाध्यापक मदन मोहन नाथ तिवारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बसंत कुमार, BLO तबरेज आलम, विमल कुमार, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष रामबाबू राय, चंदन कुमार मिश्रा आदि उपस्थित रहे। लोकतंत्र की पहली इकाई पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा व लोकसभा के बाद यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव में भी बतौर उम्मीदवार एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी निभा चुके लालू प्रसाद यादव वर्ष 2020 के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद MLC चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के साथ साथ मढ़ौरा विधानसभा सीट से पर्चे दाखिल कर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि चुनावी दंगल के हर मोर्चे पर वर्ष 2001 से लगातार अपनी किस्मत की जोड़ आजमाइश कर रहे ये वो लालू प्रसाद यादव नहीं जो RJD के सुप्रीमो हैं, बल्कि ये लालू प्रसाद यादव सिर्फ उनके हमनाम हैं जो सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं।
लालू प्रसाद बताते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत वर्ष 2001 में वार्ड से चुनाव के पर्चे दाखिल कर किया, जिसके बाद वर्ष 2014 में सारण लोकसभा के लिए, 2015 में मढ़ौरा विधानसभा, 2016 में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तथा वर्ष 2017 में राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़े। तो वहीं वर्ष 2020 में छपरा से विधान परिषद चुनाव के लिए पर्चे दाखिल करने के साथ मढ़ौरा विधानसभा सीट से भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चे दाखिल कर लगातार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसे लेकर लोगों के बीच एक चर्चा अब आम हो चली है। लोग बताते हैं कि ये अलग बात है कि ये जीत से भले ही कोसों दूर रहे, किंतु हार से कभी अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। जो चुनाव के इस महापर्व में अपनी किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं, शेष अन्य प्रत्याशियों के लिए भी एक नजीर है। यहाँ मेरा जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। की जीत कर जनता का विकास करेंगे। यहाँ बहुत पार्टी एक से एक चुनाव लड़ा, उनको सब जनता देख चुकी है, तो अब मुझे बोला है कि आप लड़िए। पिछले और कई चुनावों में आपने नॉमिनेशन किया है, कौन कौन चुनावों में नॉमिनेशन कर चुके हैं? अभी तो जो विधान पार्षद सारण शिक्षक निर्वाचन से हो रहा है, उसमें 22 अक्टूबर को जो चुनाव है उसमें भी नामांकन किए हैं। इसके पहले सारण स्नातक से भी किए थे, इसके पहले भी लोकसभा सारण से भी किए थे। रक्सौल से एक बड़ी खबर है, जहां एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक महिला को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि महिला तस्कर अफीम को सरहद के इस पार ला रही थी, तभी महिला बल के जवानों ने उसे धर दबोचा। वहीं बरामद अफीम की कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार महिला तस्कर से पूछताछ कर रही है। पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत संत घाट रोड में पैशन प्रो बाइक के साथ 15 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए बैरिया थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार सिंह ने बताया कि गश्ती के दौरान बाइक खेत में लगा हुआ दिखा, जिसके बाद बाइक को चेक किया गया तो डिक्की से 15 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं कारोबारी भागने में सफल रहा। पुलिस वाहन के जरिए दोषी की छानबीन कर रही है। पूर्वी चंपारण के छौड़ादानों से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पिता ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री को गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही इस घटना को अंजाम देने के बाद पिता ने खुद को बिजली का करंट लगाकर जान देने की कोशिश की, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल उसे गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि पिता अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था और इसी वजह से उसे गोली मार दी। पूरा मामला छौड़ादानों प्रखंड अंतर्गत खैरवा पंचायत की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मोतिहारी स्थित एक होटल में भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के द्वारा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया गया। मौके पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संतोष मोहन देव, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवजी पासवान एवं जिला भर के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसकी जानकारी भीम आर्मी के मीडिया प्रभारी राजीव रंजन ने दी है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।